मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस देश में पैदा हुआ जो हमें बहुत सी चीज़ों की आज़ादी देता है। हम लोग कई बार अपने देश को बहुत सी चीज़ों पे ब्लेम करते हैं। मैं जब भारत से बाहर किसी देश में जाता हूँ तो मुझे तब ये समझ में आता है कि हमारे देश में बहुत आज़ादी है, बहुत ज़्यादा आज़ादी है। हाँ, पर फ्री में नहीं मिली ये आज़ादी, बहुत मेहनत हुई है इसके पीछे। और मुझे लगता है इस आज़ादी के साथ कुछ भी हो, कोई भी बात हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कंट्रोवर्सी हो, सबसे ऊपर हमारा संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। मेरा प्रणाम है बाबा साहब अम्बेडकर जी को, जिनको स्कूल में बैठने के लिए सीट तक नहीं मिलती थी। बोरा लेके अपने स्कूल में जाते थे, बोरे पे बैठते थे, क्योंकि उस समय के हिसाब से जाति में बड़ा बटा था समाज। आज भी पूरी तरह से सही नहीं हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जब छोटे थे तो स्कूल जाते थे तो बोरे पे बैठते थे, क्योंकि उनको चेयर में बैठने देते थे। कहा जाता था कि वो छोटी जाति के, ऐसा माना जाता था। जब उनको पानी पीना होता था ना, स्कूल का जो चपरासी होता है ना, वो उनको ऐसे पानी पिलाता था जग से, और वो ऐसे मुंह लगा के पानी पीता। और उस इंसान ने, उस महान व्यक्ति ने भारत का संविधान लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। देखो यूट्यूब पे जो लोग ये निठल्ले बैठे हैं, जो कमेंट करते हैं ना कि अम्बेडकर साहब की बुराई करते हैं, कर लो यार, तुम बिस्तर पे लेट के चाय पीते हुए मोबाइल में इंटरनेट चलवा के आराम से ये कमेंट करो। तुम्हें नहीं पता है कि संघर्ष से बाबा साहब अम्बेडकर ऊपर आए और उन्होंने भारत के लिए क्या किया। ये बात आपको समझने के लिए समय लगेगा, काफ़ी समय, शिक्षा लगेगी। जिस दिन आप शिक्षित हो गए उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर की वैल्यू आप समझ जाओगे। जिस इंसान ने भारत का संविधान बनाया, जिस इंसान ने लोगों को हक दिलाया, उसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और जब मैं भारत से बाहर जाता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि इस संविधान में बात है, इस संविधान में वैल्यू है। वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड। सो टुडे इज़ द रिपब्लिक डे, इसलिए मैंने सोचा एक बार संविधान के बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए।